इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप लोगों को सिंटैक्स की एक्सरसाइज बताने चल रहे हैं। और सिंटैक्स जो है बेसिकली आपका आर्टिकल पर रिलेटेड है। जैसे कि आपको पिछली क्लास में इस चीज का जिक्र किया गया था, आर्टिकल क्या होता है। तो इंग्लिश में आर्टिकल का मतलब आपको इतना पहले तो अपने दिमाग में रखिएगा, आर्टिकल और जो ये आर्टिकल है दो प्रकार का होता है, इंडेफिनिट indefinite article and definite article. Definite article. अब जैसे हमने indefinite article के तहत आपको a और and का प्रयोग बताया और definite article के तहत हमने आपको the और they, देखिए दो वर्ड आता है। हमने जिसका जिक्र नहीं किया था लेकिन इतना समझ लीजिए, जैसे आपका a and होता है वैसे the और they होता है। मतलब कहीं पर हम दी लिखते नहीं हैं, हर जगह पर लिखते द है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। वावेल के साथ हम दी का दी पढ़ते हैं और जहां पर हमको कॉन्सोनेंट लिखा रहता है वहां पर हम किसका क्या पढ़ते हैं, द। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर बुक लिखा गया है, अगर इसके पहले THE लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे द बुक, ठीक। और इसी के साथ अगर जैसे एलिफेंट लिखा गया है, एलिफेंट के लिए अगर इसके पहले द लिखा है, हम इसको दी एलिफेंट पढ़ेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या पढ़ेंगे, दी एलिफेंट। तो यही आपका द और दी में डिफरेंस है कि हम प्रोनाउंसिएशन में केवल डिफरेंस करते हैं लेकिन लिखते एक जैसा है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए पोएम में आपको THEE मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पोएम में चाहे आपका कॉन्सोनेंट होगा या वॉवेल होगा, हर जगह पर हम क्या पढ़ेंगे, मतलब दी पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको एक्सरसाइज हम जो आर्टिकल से रिलेटेड बताने चल रहे हैं, क्योंकि टॉपिक सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस करेक्ट करना, ठीक। तो अब यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखते चलिए और उसके साथ सेंटेंस करेक्ट करते चलिए। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया आपका फर्स्ट, लिखा गया इंग्लिश इज अ इजी लैंग्वेज। इंग्लिश इज easy language। ये टॉपिक है आपका, इंग्लिश इज अ इजी लैंग्वेज। अब अगर हमको इसको करेक्ट करना है, हमको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि इसमें गलती क्या है। और चूंकि आपका टॉपिक ही कह दिया गया कि आर्टिकल का यूज करना है। अब आर्टिकल का मतलब देखते हैं हम, देखिए आर्टिकल नाउन के पहले यूज किया जाता है, जैसे इंग्लिश लिखा गया यहाँ पर और लैंग्वेज लिखा गया, तो आपके यहाँ पर नाउन है। इस नाउन में हम किसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, जैसे इंग्लिश इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अगर इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे तो द इंग्लिश हो जाएगा या ए इंग्लिश हो जाएगा। द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज लोग, मतलब सभी अंग्रेज लोग। अगर ए इंग्लिश लिख दिया गया मतलब कहा गया कोई अंग्रेज। इसलिए हम यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट है, हम इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ये आपका इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश इज। लेकिन देखिए यहाँ पर ए लिखा, जबकि इजी हमारा क्या है, मतलब वावेल है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन इजी लैंग्वेज। आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। समझ में आया। अगला देखिए लिखा गया है, दूसरा सेंटेंस है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज, इन हिमालयाज। देखिए अगर हम बेसिकली आपको बताना चाहें ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप पूरे आर्टिकल की एक्सरसाइज को सीख सकते हैं। समझ में। अब जैसे मान लीजिए आपका ये सेंटेंस लिखा गया, कहने का मतलब अभी हम सही कर दें, लेकिन आपको उसका एक्सप्लेनेशन ना बताया तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे
इसलिए ये सही हो गया। अब देखिए जैसे कहा गया यहाँ पर माउंट एवरेस्ट लिखा गया, देखिए विश्व की सबसे क्या है ऊंची चोटी का नाम क्या है माउंट एवरेस्ट, और सबसे गहरी गर्त का नाम क्या है मैरियाना गर्त। ठीक, देखिए गर्त को हम ट्रेंच बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं पीक। तो इस रूल के तहत आप आर्टिकल में समझ लीजिएगा, किसी भी पीक या ट्रेंच के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया और ये सेंटेंस लिखा गया क्या माउंट एवरेस्ट आपका लिखा गया, माउंट एवरेस्ट आपने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया एज, देखिए हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, क्योंकि पीक के पहले हाईएस्ट लगाया गया है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, इसलिए इसके पहले आर्टिकल क्या लगाया गया सही है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले क्या लगेगा आर्टिकल द। तो यहां पर क्या हो गया द हाईएस्ट, द हाईएस्ट पीक हो गया। अब यहां पर इन लिखा गया, इन आपका सही है क्योंकि प्रीपोजिशन लगाया गया, लेकिन ये हिमालयाज लिखा गया, हिमालयाज कैपिटल लेटर में लिखेगा पहले, तो स्मॉल लेटर में होगा नहीं, मान लीजिए बुक में भी लिखा है गलत है, क्योंकि हिमालयाज क्या है नेम है और प्रॉपर नाउन है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी पर्वत का नाम है ना प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। चलिए, लेकिन क्या होता है अगर हम जो ये हिमालयाज है ना, अगर किसी पर्वत श्रृंखला की बात हम करते हैं, मतलब चेन ऑफ माउंटेन, तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है, इसलिए यहां पर इसका जो करेक्ट होगा क्या हो गया द हिमालयाज। ठीक, आर्टिकल द लग गया, जैसे ऐसे लिखा गया आपका एटलस लिखा गया, रॉकी लिखा गया, ठीक है, एंडीज लिखा गया, तो इनके पहले कौन सा आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है ऑलवेज हेल्प पुअर एंड वीक। मान लीजिए आपने तीसरा सेंटेंस लिखा ऑलवेज हेल्प पुअर एंड वीक, ऑलवेज हेल्प पुअर एंड वीक। ठीक, अब आपका ये सेंटेंस लिखा गया, देखिए आपका इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इस एक्सरसाइज आर्टिकल की है। हम देखते हैं यहां पर नाउन हमारा कुछ नहीं दिया गया, नाउन नहीं दिया गया। अगर नाउन नहीं दिया गया इसका मतलब हमको किसी चीज को नाउन बनाने की जरूरत पड़ती है, आर्टिकल लगा करके किसी एडजेक्टिव को हम नाउन में तब्दील कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। अब यहां पर देखिए पुअर लिखा है, यहां पर क्या लिखा है वीक। अच्छा एक चीज बताओ जी, इस वीक और इस वीक में अंतर क्या है? ठीक, एक वीक मतलब सप्ताह और एक वीक मतलब कमजोर, यही ना। तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में आपके टॉपिक में, जिसका प्रोनाउंसिएशन समान हो होमोफोन्स कहते हैं। ठीक, अब इसका मतलब यहाँ पर आपका वीक की स्पेलिंग सही लिखी गई ना, मतलब कमजोर। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करना है कि यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे द लगाएंगे और यहाँ भी क्या लगाएंगे द। इसका मतलब हो गया ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड द वीक, मतलब हमेशा गरीबों और कमजोरों की क्या करें मदद करें, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल लगा। अब समझ में, चलिए ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए हम अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, अब किसी को कहीं ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस लिखा गया है ही प्रेफर्स ट्रेवलिंग बाय अ ट्रेन, लिखा गया ही प्रेफर्स ट्रेवलिंग बाय अ ट्रेन। क्लियर हो गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए आप, फिर हम आगे चलते हैं। ए सेंटेंस भी आपका सिंटैक्स से रिलेटेड है, मतलब सेंटेंस में कहीं मिस्टेक है, हमको इसको क्या करना है
इंप्रूव कर रहे हैं। और आप ये ध्यान में रख रहे हैं, जो आपका ये सिंटेक्स पूछा गया आर्टिकल से रिलेटेड है। हम यहाँ पर चलते हैं, देखिए आपका प्रोनाउन है, आर्टिकल लेगा नहीं, ये सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगे हैं, आपका सही है। ट्रेवलिंग सही है। क्या हो गया, ही प्रेफर्स ट्रेवलिंग बाय अ ट्रेन। ये ट्रेन का मतलब किसी ट्रेन से, लेकिन ध्यान दीजिए अगर हमको किसी चीज का सामान्यीकरण करना होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इसका यहाँ से ए आर्टिकल आपका रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही प्रेफर्स ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। ठीक है, ए ट्रेन का लगाने का कोई मतलब नहीं, मतलब किसी भी ट्रेन से क्या करता है, यात्रा पसंद करता है, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे। ठीक, हाँ अगर नाम दिया गया होगा तो ट्रेन का तब आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राजधानी एक्सप्रेस लिखा गया तो द राजधानी एक्सप्रेस होगा, हाँ तो द वंदे भारत वहां पर लिखा जाएगा। क्लियर, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, he took the habit of smoking, he took the habit of smoking। हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ठीक है, आपका ये सेंटेंस है। हैबिट मतलब आदत होती है, ध्यान दीजिएगा। और ये आदत जो है ना, कौन सा नाउन है पता है आपको, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कल आपको बताया गया था आर्टिकल आप ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरा रोल तो बताया नहीं है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आपका गलत है और इसका करेक्शन होगा नीड टू। ठीक है, द हैबिट के स्थान पर आप ये हैबिट का प्रयोग कर सकते हैं, अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, मतलब उसके पास और भी क्या है, आदत है, लेकिन उसमें से एक जो आदत है किसकी, स्मोकिंग की, मतलब वो भी, इसलिए इसका यहां पर हम ये का प्रयोग करेंगे। अगला लिखिएगा, he did not read novel I gave him last year। he did not read novel, ठीक, कॉमा कर लीजिएगा, I gave him last year, I gave him last year। समझ में आया? अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, he did not read novel I gave him last year। यहां से हम यहां तक देखते हैं किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन यहां पर नॉवेल लिखा गया। इसका मतलब नॉवेल क्या है, कॉमन नाउन है, आर्टिकल लेगा। अब आर्टिकल ए आई लेगा या द लेगा, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे लिखा गया, आई गेव हिम लास्ट ईयर, जो मैंने उसे पिछले साल दिया था। अब पिछले साल दिया था, इसका मतलब क्या, वो उस नॉवेल से परिचित है, मतलब उस नॉवेल की बात कर रहा है जो उसने उसे पिछले साल दिया था, इसलिए यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वह कॉमन नाउन जिसका प्रयोग हम दोबारा कर रहे हो या जिससे परिचित हो, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर आर्टिकल द लगाया जाएगा। ओके, ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला लिखिएगा, अ ऑनेस्ट मैन वैल्यूज द ऑनेस्टी। अ ऑनेस्ट मैन values the honesty। आपका ये सेंटेंस लिखा गया, ऑनेस्ट मैन वैल्यूज द ऑनेस्टी। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैन लिखा गया है और मैन के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, लेकिन ध्यान दीजिए मैन के पहले ऑनेस्ट एडजेक्टिव लगाया गया है, इसलिए भले ही आर्टिकल ए मैन के लिए लगाए गए हैं, लेकिन वो लगेगा किसके अनुसार, ऑनेस्ट के अनुसार, इसलिए यहां पर ए के स्थान में क्या होगा,
एन, तो क्या हो गए, एन ऑनेस्ट मैन वैल्यूज द ऑनेस्टी। अबे समझ आ गया ना? यस सर। यही आपका सिंटैक्स है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।